बहुत बार आपकी जिंदगी में टाइम आया होगा, आपको लगा होगा ये चीज खुदा मैं इतना परेशान हो गया हूं, ये बीमारी मेरे को छोड़ ही नहीं रही। हालेलुया। बहुत बार आपको लगता है मैं इतना परेशान हो गया हूं, ये गरीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। एक कर्जे के बाद मैं दूसरे कर्जे में जा रहा हूं, एक बुरे हालात के बाद मैं दूसरे बुरे हालात में जा रहा हूं, एक नुकसान के बाद मैं दूसरे नुकसान में जा रहा हूं। और आपको बहुत बार ये लगना स्टार्ट हो जाता है कि खुदा तो मेरे साथ है या नहीं। बहुत बार लगता है खुदा तो मेरे साथ है या नहीं। हालेलुया। कितने लोगों को ऐसा फेस हुआ है जिंदगी में कि बहुत बार खुदा हमें लगता है तू है भी कि नहीं साथ में। प्रभु मेरे सताने वाले इतने बढ़ गए, हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। खुदा मैं प्रेयर भी कर रहा हूं, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं, प्रभु मैं क्या करूं। दाऊद के बारे में कितने लोग जानते हैं? दाऊद बड़े 7 दिन से चलता और उसके लिए भविष्यवाणी हुई कि तू राजा बनेगा, पर उस टाइम तक वो राजा नहीं बना था। साउल राजगद्दी पे बैठा था और साउल के बाद दाऊद ने राजा बनना था, परंतु वो साउल से प्यार कर रहा, परंतु साउल उसको मारने की कोशिश कर रहा। वो जैसे ही मौका मिलता, 17 साल 18 साल 20 साल की उम्र का दाऊद, वो सोचता था मैं भागा इसको मार दूं, इसको मैं खत्म कर दूं। वो कहता परमेश्वर, ये उसकी जिंदगी का हिस्सा, आगे जाके बहुत सारे राजा उसके पीछे पड़े उसको खत्म करने के लिए। और वो कहता खुदा, कुत्तों ने मेरे को घेर लिया है, जो सांड है वो मेरे पीछे पड़े हुए मेरे को खत्म करने के लिए। प्रभु मैं तो तेरे साथ ईमानदार भी हूं, मैं तो तेरे साथ फेथफुल भी हूं, मेरा छुटकारा क्यों नहीं हो रहा। वचन निकालेंगे वचन सीधा 22 अध्याय। ये दाऊद का दुख का टाइम था और वो दाऊद दुख के टाइम में कहता हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है, मेरा उद्धार कहाँ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, मैं रात को भी मैं चुप नहीं रहता। हालेलुया। दाऊद कह रहा खुदा तो मेरी आवाज को नहीं सुन रहा। प्रभु मैं दिन में तेरे को पुकार रहा हूँ, प्रभु मैं रात में तेरे को पुकार रहा हूँ। दाऊद कह रहा मेरा बिछौना मेरी आंसुओं से भीग रहा, प्रभु तो मेरी सुन क्यों नहीं रहा। और बहुत बार आपकी जिंदगी में ऐसा टाइम आता है, आप प्रार्थनाएं करते हैं, दुआएं करते हैं और आपको लगता प्रभु का जवाब नहीं आ रहा, आपको लगता परमेश्वर का जवाब नहीं आ रहा। पर एक बात मैं आपको बता दूं, पिक्चर ए लगाना, A1। हालेलुया। हालेलुया। आपके हालात इतने नाजुक हैं कि आप प्रेयर तो कर रहे हैं, पर ये चीज जो शैतान की चीजें हैं, कोई बीमारी आपको छोड़ नहीं रही, बीमारी का शैतान आपको छोड़ नहीं रहा, गरीबी वाली चीज आपको छोड़ नहीं रही, कर्जे आपको छोड़ नहीं रहे, और आप खुदा से प्रार्थना भी कर रहे हो। आप कह रहे प्रभु मैं तुझे पुकार रहा हूँ, मैं दिन में तुझे पुकारता तू उत्तर क्यों नहीं देता, मैं शाम को भी तुझे पुकारता हूँ तो उत्तर क्यों नहीं देता, मेरी आंखों से मेरे आंसू बहते परमेश्वर तो मेरे को ध्यान क्यों नहीं लगाता। और आपको खुदा परखता है, खुदा आपको देखता है ये क्या कर रहा है, पर आपका विश्वास ही नहीं रहा एक भी इंच। 1 साल खुदा आपका प्लस निकला, 2 साल निकला, 3 साल चले गए, 4 साल चले गए, 5 साल चले गए, 6 साल जा रहे हैं, आप कह रहे खुदा तो मेरी सुन क्यों नहीं रहा। प्रभु ये मुझे परेशान कर रहे हैं, ये बीमारी का शैतान, ये कर्जे का शैतान, मेरी फैमिली प्रॉब्लम, ये मुझे दबा रहे हैं, परमेश्वर तो मेरी सुन क्यों नहीं रहा। प्रभु मेरे सताने वाले बहुत बढ़ गए हैं। वचन निकालेंगे एक बार 22 अध्याय का पहला वचन। प्रभु मैं रात को भी चुप नहीं रहता, मैं दुआएं कर चुका हूँ, मैं प्रार्थना कर चुका हूँ, तू मेरा छुटकारा क्यों नहीं कर रहा परमेश्वर।
बहुत बार हालात आपकी जिंदगी में आते हैं और खुदा इन हालातों में आपको टेस्ट करता है। वो खुदा देखता है बुरे हालातों में, जब मैं तेरे को चंगा भी नहीं कर रहा, जब मैं तेरे को डिलीवर भी नहीं कर रहा, तब तू क्या करेगा? अगर तुमने वहां पे खुदा को दिखा दिया, मैं मरना पसंद करूंगा पर तुझे छोड़ना पसंद नहीं करूंगा। प्रभु तो मुझे चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। और वचन निकालेंगे भजन सीधा 22। वचन में दाऊद कहता, परंतु मैं तो कीड़ा हूं, मैं तो मनुष्य भी नहीं हूं, मनुष्यों में मेरी नाम धराई है, लोगों में मेरा अपमान होता है। बहुत बार आपको लगता है कि आपका अपमान हो रहा है, आपकी बेइज्जती हो रही है, लोग आप पे ताना मार रहे हैं, आपकी नाम धराई, मतलब आप तक विषय बन गया लोगों के मजाक का, आप तक विषय बन गया लोगों की। वो घर में आपके बारे में बातें करते हैं, उसमें फलाने में फलानी आशीष नहीं है, फलाने में फलानी चीज नहीं है, फलाने को ये बरकतें नहीं है, वो तो चर्च भी जाते उसके पास ये आशीष क्यों नहीं है, लोग बात करते हैं आपके बारे में। पर दाऊद कहता, प्रभु मेरे बारे में लोग बात कर रहे हैं घरों पे बैठ के, मेरा लोगों में बेइज्जती हो गया, मेरा अपमान हो रहा, और खुदा तू ही मेरा सहारा था और तू ही मेरे से बात करना बंद कर चुका है। प्रभु इन बुरे हालातों में तू ही मेरी उम्मीद था, और तो मैं दुआ करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे स्वर्ग से भी कोई उत्तर नहीं आ रहा। प्रभु मैं दिन में तुझे पुकारता हूं तो दिन में उत्तर नहीं देता, रात हो जाती प्रभु तो रात में भी नहीं सुनता। तो कहता मेरी बेइज्जती हो रही है मेरे लोगों में, परमेश्वर मैं तो तेरे को मानने वाला, मेरी इज्जत कैसे हो सकती है? आगे वचन पढ़ेंगे दाऊद और क्या बोलता, 22 वचन सीधा में रहना। 11 वचन में वो कहता है, परमेश्वर मुझसे दूर ना हो क्योंकि संकट निकट है। वो प्रभु को चिल्ला के कह रहा, प्रभु मुझे छोड़ियो मत, प्रभु मेरे को हिम्मत दे क्योंकि हालात बड़े बुरे हैं मेरे। वो कह रहा कोई सहायक नहीं बचा, लोगों से मैंने कोशिश की मदद मांगने की, कोई मेरे को छुड़ाने वाला नहीं बचा। मैंने रिक्वेस्ट की लोगों से कि मेरी मदद करो, उन्होंने मेरी मदद नहीं की। मैं बीमार था प्रभु, मैं डॉक्टरों के भी गया, डॉक्टरों ने भी हाथ उठा दिए, तेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, हमने अपनी कोशिश करके देख ली। ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे प्रभु मैं तो परेशान हो गया। 12 वचन में कहता, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है। वो कहता बहुत से जो सांड होते हैं उन्होंने मेरे को घेर लिया, खुदा मैं करूं क्या, मेरे पास रास्ता नहीं बचा कुछ भी। और दाऊद की ये हालात 22 अध्याय भजन सीधा में वो पढ़ाता। आगे वो कहता, बासान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं, वह फाड़ने और गरजने वाले शेर की नाई मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। कहने का मतलब शेरों ने मुंह खोल रखा, मेरे को कैसे खा ले, कैसे तेरे को दबा दे। हालेलुया हालेलुया। ये दाऊद अपनी हालात बता रहे हैं। दाऊद वो व्यक्ति जिसको प्रभु कहता है, ये मेरा प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति, बचपन में 16-17 साल की उम्र में खुदा उसका चुनाव करता है और खुदा कहता तू महान होगा, और वो प्रभु का कहता प्रभु तूने तो कहा था मैं महान होऊंगा, यहाँ तो उल्टा ही चल रहा सब कुछ। वो कह रहा प्रभु मुझसे दूर मत हो, मैं संकट में हूं। एक बात मैं आपको बता दूं, प्रभु में चलने के बावजूद एक टाइम आपके पास आ सकता, आपको लगे प्रभु है भी कि नहीं। दाऊद कह रहा खुदा मैं तेरे को पुकार रहा हूं, तूने अपना मुंह मेरे से क्यों मोड़ लिया। और वचन भजन सीधा के 22 वो कहते शेर मुझे देख रहे हैं, इस बातों को याद रखना, वो मुझे फाड़ने पर है, वो अपना मुंह पसारे हुए हैं अपना। सांड ने मुझे घेर लिया है। सांड का मतलब है, तो उस टाइम वो सांड का मतलब ये बैलों की बात नहीं कर रहा, वो राजाओं की बात कर रहा, जो तगड़े तगड़े राजा थे। और एक टाइम एक बंदे की जिंदगी में ऐसा भी आ जाता है, ये परीक्षा का लास्ट पॉइंट होता है, मैं जल की नाई बह गया। वो कहता मैं तो बह गया, मेरे अंदर कुछ बचा नहीं, मेरे को शरीर कमजोर लगने लग गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, मेरे को अब ये भी नहीं लगता मेरे शरीर में जान है कि नहीं।
मेरे ऐसा लगता मेरी हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, मेरा हृदय मोम हो गया। वो कहता मेरा दिल मोम के जैसा बन गया, वो पिघल जाता है, बात बात से मुझे रोना आ जाता है। पर परमेश्वर मैं क्या करूं, मैं ऐसा हो गया। वो कहता मेरी देह पिघल गई, अंदर से मेरी शरीर के पिघलने जैसा लग गया, मेरे को सामर्थ्य महसूस नहीं होती, प्रभु मेरे को कॉन्फिडेंस महसूस नहीं होता। वो अपने दिल की बातें अपने प्रभु को बता रहे। 14 वचन में वो कहता मेरा बल टूट गया, अब मेरी ताकत नहीं बची प्रभु लोगों का सामना करने के लिए, लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए। प्रभु मैं अपनी जिंदगी से बहुत थक गया। वो दिल की बातें प्रभु को बता रहा, मैं ठिकरा हो गया। और सबसे बात जो अमेजिंग, एक बड़ी गहरी बात मुझे लगती है, मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई, मेरी जीभ मेरे तालू से। अब लोग जब मेरे से पूछते हैं, मेरे पास जवाब नहीं बचे, मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई। खुदा मैं तेरी उपस्थिति में बैठता हूँ, मेरे को प्रार्थना करने की हिम्मत भी नहीं होती, मैं चुपचाप बैठा रहता क्योंकि बोलने की सामर्थ्य, क्योंकि मेरी उम्मीद अब मेरे को लगता शायद होगा नहीं। मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई, अब मैं बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा। दाऊद कह रहा प्रभु मैं क्या प्रे, क्योंकि मैंने बहुत बार प्रेयर कर ली, मैंने बहुत बार जोर लगा लिया खुदा, मैंने बहुत लोगों के पास जाके कोशिश भी कर ली, पर मेरे को समझ गया ना मेरे नुकसान क्यों हो रहे हैं। परमेश्वर मैं क्या करूं, ये दिल टूट गया दाऊद का, और वो अपना दुख बताता है। प्रभु मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई, अब मैंने बोलना भी कम कर दिया, मैं बोल तक नहीं पा रहा किसी से, क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं बोलूंगा लोग मेरे से सवाल करेंगे और उन बातों के जवाब अभी मेरे पास नहीं है। और वो कहता तू मुझे मार कर मिट्टी में मिला देता है। वो कह रहा प्रभु तूने तो मेरे को मिट्टी में मिला दिया। हालेलुया, समझे जज मेरी बात। वचन सीधा 22, मैंने कुछ वचन आपको दिए, आप पूरी पढ़ना अपने घर में जाके। दाऊद का दुख, आपको लगता है कि क्या हुआ? आपकी जिंदगी में भी ऐसा टाइम आता है, आपके सताने वाले बढ़ने लगते हैं, आपको लोग सताते हैं, कुछ लोगों को बीमारियां सताती हैं, कुछ लोगों को शैतान सताता है, कुछ लोगों को नशा सताने लग जाता है, कुछ लोगों को गरीबी सताने लग जाती है, कुछ लोगों को उसके बच्चे सताने लग जाते हैं, कुछ लोगों की लड़की इतने गलत स्वभाव में चली गई, वो बॉयफ्रेंडों के साथ उसके बच्चे सताने उसको लग जाते हैं। और तुम कहते खुदा तो मुझे बचाएगा कि नहीं? खुदा मैं तो प्रार्थना भी, मैं तो आत्मिक जीवन में भी हूं, मैं तो विश्वास भी करती हूं, मैं सब कुछ करती हूं, खुदा मेरे पास कैसी प्रॉब्लम क्यों है? पिक्चर ए दिखाना, पिक्चर ए। ये आप और ये आप हैं, ये मैं हूं। हम दुआ कर रहे खुदा, ये टाइम आता है एक बंदे की जिंदगी में, खुदा ये शैतान मुझे सता रहे हैं, कोई गरीबी है तो कोई बीमारी है, कोई फैमिली प्रॉब्लम है, कोई चीजें हैं, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी बुद्धि में कुछ घुसता नहीं, मेरे को कुछ समझ नहीं आता, प्रभु मेरी कैसी जिंदगी बन गई है। पर एक अच्छी बात इस बंदे की थी, दाऊद की, ये घुटने इतने जीसस के सामने लगा रखे थे, यीशु के सामने लगा रखे थे। आप प्रभु को अपना दुख बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस उसको ताना मत मारना, दिल खोल दो उसके सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं। दाऊद अपना दिल खोल रहा, खुदा ये शैतान मुझे घेर के रखे हैं, ये मुझे सता रही है, मेरी मैरिज लाइफ सेट क्यों नहीं हो गई अब तक? खुदा मेरी बीमारी क्यों नहीं जाती अब तक? खुदा मेरी बरकतें क्यों नहीं आ रही अब तक? मैं मेरे अपने घर क्यों नहीं बन रहे? खुदा मेरे इंतजाम क्यों नहीं हो रहे? एक लड़की कहते खुदा मेरे को बेस्ट रिश्ता क्यों नहीं मिल रहा अब तक? लोग कहने लगे इसकी उम्र होगी, इसका रिश्ता क्यों नहीं करे? कह रहे तुम्हें सताव हो रहा है इन चीजों से। एक लड़का कह रहा खुदा मेरे को अच्छी लड़की क्यों नहीं मिल रही अब तक? ये आपको सताव है, ये आपके सताव है। कोई बहन कह रही है बीमारी से मैं इतनी, प्रभु मैं इतना इलाज करा चुके, मेरी चंगाई क्यों नहीं हो रही? खुदा कहता तेरे सताने वाले कितने हैं? और दाऊद कहता खुदा मेरे सताने वाले कितने हैं? कोई गरीबी है, कोई देश है जो
मुझे सता रहे हैं, कोई मुझे कैसे सता रहा। आपके सताने वाले भी बहुत सारे हो सकते हैं, पर प्रभु एक बात आपको कहता आज, दाऊद वो आपको कहना चाहता है और दाऊद को भी वो कहना चाहता है। दाऊद को उसने कहा, दाऊद शेरों ने मुंह तो पसारे थे पर तुझे खाया नहीं था, सांड तेरे चारों तरफ तो घूम रहे थे पर तुझ पे अटैक नहीं कर रहे थे, तेरे को लोग सता तो रहे थे पर तेरे को खत्म नहीं कर रहे थे। उसका कारण ये नहीं है तू अकेला था। पिक्चर भी लगाओ, खुदा कहता ये हालात तो तेरे ऐसे थे, मैं चुप तो था पर मैं तेरे साथ खड़ा था। किसी शैतान की औकात नहीं तुझे टच करके चला जाए, या तुझे सताने वाले तेरे चारों तरफ हो सकते हैं पर मेरा हाथ इनकी तरफ है, तुझे छू नहीं सकते। तेरी जिंदगी को शैतान तहस नहस करने की कोशिश कर सकता है पर तेरा बाप चुप है और वो तेरे साथ खड़ा है, क्योंकि वो तेरे अंदर से क्या निकलेगा वो उसे देखने वाला है। खुदा कहता असली पिक्चर वो नहीं है, असली पिक्चर ये है कि अगर तूने घुटने लगाने मेरे सामने नहीं छोड़े तो तेरे यहोवा ने भी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। वो सांड घूमते रहे थे, तुझे अटैक नहीं कर पाए। वो गरीबी तेरे साथ तो थी पर तुझे मार नहीं पाई। तेरे लड़के बिगड़ तो गए थे, वो जेलों में नहीं जा पाए, खुदा ले आया उनको वापस। तेरी लड़की गलत तो थी पर उन्होंने कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया तेरी पूरी बदनामी हो जाए, क्योंकि खुदा का कंट्रोल उनके ऊपर था। खुदा इन शैतानों को कहता तुमसे जो बल्ले कर लो, जब मेरा टाइम आएगा इसके लिए मैं कुछ करने वाला हूं, जो इन हालातों में मेरा पल्ला पकड़ के खड़ा था। दाऊद कहता प्रभु शेर मुंह फाड़ के मेरी साइड खड़े हैं, और खुदा जब उत्तर देने पे आया उसको कहता खाया तो नहीं तेरे को, क्योंकि तेरे साथ उसको मैं दिखता था। अगर वो चाहते तो तेरे को फाड़ देते पर तेरे को फाड़ नहीं सकते, क्योंकि तेरे को लग रहा मैं तेरे साथ नहीं। पर असलियत ये है कि शैतान को वो पिक्चर नहीं दिखती पहले वाली, शैतान को ये दिखता है। इसलिए वो चिल्लाएंगे, वो जोर लगाएंगे, वो बेड़ियां लेके तो आएंगे पर तुम्हें डाल नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें टच करने से पहले उनको जीसस को टच करना पड़ेगा। पर जीसस को टच करने की उनकी हिम्मत नहीं है। एक चीज मैं आपको बताऊं, डबल सीन चल रहे हैं दाऊद की लाइफ में। दाऊद कह रहा खुदा ये चीजें चल रही है मेरे साथ, आप भी कहते खुदा मेरी चीजें चल रही है बहुत। आपको लगता है खुदा मेरी सुन नहीं रहा, मैं आपको बताऊं खुदा कहीं और बिजी है। खुदा तुमने प्रार्थना की यहाँ, उत्तर आएगा वहां। तुम जोर लगा रहे हो यहाँ पे, खुदा कहता उत्तर मैं कहीं और भेज चुका हूं तेरा। जब तुम शैतान के प्रेशर में जी रहे हो और खुदा का पल्ला नहीं पकड़ रहे, खुदा कहीं और तेरे लिए काम कर रहा है। भजन संहिता 22 ये थी और 23 में खुदा की आत्मा दाऊद से बात करती है और दाऊद कहता है पहली बात, जब खुदा ने ये चीज उसको समझाई कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, दाऊद ने अगली भजन संहिता लिखी, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सूखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में मेरे नाम मेरे निमित्त मेरे अगुवाई करेगा। 4 वचन में दाऊद कहता हालात मेरे बुरे थे, सालों मेरे हालात बुरे रह सकते हैं, पर वो कहता 4 वचन में चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। हानि से तुम इसलिए ना डरोगे क्योंकि जीसस कहता उस हालात में तू अकेला नहीं था, तेरा पिता तेरे साथ खड़ा था उस हालात में। वो कहता तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। दाऊद को समझ आ गई ये बात। मुझे लगता था जीसस प्रभु मेरे साथ नहीं है, 4 साल में तड़पा, 5 साल में तड़पा, मुझे लगा मेरा खुदा मेरे साथ नहीं है। खुदा कहता तेरे सताने वाले कितने हैं, पुरानी पिक्चर दिखा, तेरे सताने वाले कितने हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 50 100 कितने हैं तेरे सताने वाले? कितने हालातों ने तेरे को सताया है? अगर दाऊद, अगर मेरे बच्चे तूने मुझ पर यकीन रखा है तो मैं 5वां वचन तेरे को दे रहा हूं, प्रोफेटिक वर्ड। तेरे सताने वाले 10 हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा नहीं खुदा मेरे को बड़ा बुरा हाल था, मेरे तो 20 थे। प्रभु कहे 20 ही तो ने तेरे को सताया, कोई बात नहीं। कोई एक आपके जैसा बंदा के कहता नहीं प्रभु मैं तो जिंदगी भर सताया ही गया हूं। खुदा कहता 50 से सताने वाले नहीं प्रभु, मेरे को गरीबी नहीं अलग, बीमारी नहीं अलग, मैरिज लाइफ नहीं अलग, मेरे को तो 100 चीजों ने सताया। खुदा कहता 100 थे तेरे सताने वाले। वही पिक्चर रखो, चेंज नहीं करनी जब तक मैं ना बोलूं। कितने हैं सताने वाले? कितने सताने वाले थे? जब खुदा जवाब देने पे आया, दाऊद के पास उत्तर नहीं थे। वो कहता तो भजन सीधा 22 मेरे को देगा दाऊद, मैं भजन सीधा 23 तेरे को दूंगा और ऐसी दूंगा तो तू अपने मुंह से कहेगा यहोवा हरी हरी चराइयों में मुझे चलाता है, मैं मुझे सुखदायक जल के झरनों में ले चलता है, वो मेरे दिल में जी आता है। वो कहता ये आप हैं। कितने हैं तेरे सताने वाले? 1000 लोगों ने सताया तेरे को, पूरा गांव तेरे को सताने वाला बन गया। शहर सता रहा तेरे को 50,000, कोई बात नहीं। मेरा खुदा कहता भजन संहिता 23 का 5 वचन जो प्रोफेटिक वर्ड आपके लिए आज है, वो दाऊद कहता खुदा मेरे सताने वाले तो बहुत थे पर मैं क्या करूं, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तुम्हारे सताने वाले 1000 हो गए, मेरे जीसस की टेबल का सामना नहीं कर पाएंगे। मेरा खुदा कहता मेरे सताने वाले 10,000 हो गए, मैं इतनी बड़ी टेबल लगाऊंगा, 10,000 के की टेबल मैं तेरे सामने लगा दूंगा। तुम कह रहे हो खुदा मेरे सताने वाले तो 5 थे, प्रभु कहेगा छोटी सी टेबल आएगी क्योंकि 5 लोगों के सामने छोटी टेबल लगेगी। खुदा कहता तेरे को 10 साल सताया किसी ने, 10 साल में तेरे सताने वालों की गिनती बहुत बढ़ गई। तो याद रख इस चर्च में अगर 150 से 200 लोग हैं, अगर मैं कहूँ टेबल लगाओ तो इतनी बड़ी टेबल लगेगी। अगर मैं कहूँ 5 लोग हैं टेबल लगाओ तो छोटी टेबल लगेगी। खुदा कहता दाऊद मैं इसलिए चुप था, मैं एक बार देखना चाहता था तेरे सताने वाले कितने हैं। एक टाइम आने वाला है टेबल बिछाने वालों सबके सामने, और उस टेबल में तू होगा और मैं होगा, और ये लोग देखेंगे सिर्फ, इनके पास कुछ बचेगा नहीं। 5 साल तो में लगता है मैं प्रभु दुख में तो सुन नहीं रहा। खुदा पिक्चर 1 दिखा रहा है, पिक्चर 1, पिक्चर ए नहीं भाई, पिक्चर 1 मेरा खुदा कह रहा उधर तेरे सताने वाले हैं, मैं तेरी टेबल प्रिपेयर करने में बिजी हूँ। मैं हर आशीष तेरे लिए रख रहा हूँ। ये सताने वाले नीचे बैठेंगे और ये आंखें खोल के देखेंगे और तू और मैं उस टेबल पे बैठ के खाना खाएंगे। टेबल का मतलब है हथौड़ी, टेबल का मतलब है हाथ। खुदा कहता मैं टेबल लगा रहा हूँ तेरे लिए, कुर्सी भी मैंने एक ही डाली है तेरे लिए क्योंकि तेरे को सताया जाता। तेरे सताने वाले 1000 थे पर कुर्सी तेरे लिए मैंने लगाई। कुर्सी तो ये भी है, कुर्सी तो दूसरी भी है, पर एक प्रधानमंत्री की कुर्सी में फर्क होता है। खुदा कहता कुर्सी का मतलब है अथॉरिटी। खुदा कहता कुर्सी का मतलब है एक पदाधिकारी, राजा मैं तेरे को बना रहा हूं इन्हीं सताने वालों के सामने। साउल ने सताया तेरे को, साउल तेरा ससुर बनने वाला, जल्दी देखिए उसके लड़की से शादी हो जाएगी तेरी। वो कहता किसने सताया तेरे को? अमोनियों ने सताया, खत्म कर देगा तू सारों को। सताया किसने है तेरे को? वो खुदा आपको भी बोलता किसने सताया है तेरे को? गरीबी ने सताया है, गरीबी तू देखेगा नहीं जिंदगी में। ऐसा मेरा खुदा टेबल तैयार कर रहा है। खुदा कहता मैं टेबल तैयार कर रहा हूं जिसपे दुनिया की हर आशीष मौजूद होगी टेबल पे।
वहां पे शैतान तेरे को सता रहा है, प्रभु कहता है यहाँ पे टेबल तैयार हो रही तेरी, पर तेरे सताने वाले 100 हैं, टेबल 100 के हिसाब से तैयार कर रहा हूँ। तेरे सताने वाले 1000 हैं, टेबल 1000 के हिसाब से तैयार कर रहा हूँ। हालेलुया, समझो चल मेरी बात। दाऊद कहता खुदा, जब दाऊद का टाइम आया वो कहता खुदा मैं ही मूर्ख था, मेरे को लगा तू मेरे साथ नहीं है, तू तो मेरे साथ था, पर मेरे को ये नहीं पता था टेबल, ये टेबल का मतलब खाना आप देख रहे हो ये नहीं है, प्रधानमंत्री की भी टेबल लगती है, उसकी पावर देखो क्या होती है। यीशु ने कहा मेरी भी सिंहासन लगा हुआ, सिंहासन की पावर क्या होती है। खुदा कहता वो तेरा सिंहासन है और ये हर बरकत तेरी टेबल के ऊपर है। खुदा कहता मैं मुंह बंद कर दूंगा तेरे खिलाफ बोलने वालों को। वो दाऊद को कहता मेरे दास, मेरे बेटे, तूने एक बात कही थी मेरे को, एक चीज मैं बताऊं आपको चर्च, प्रभु आपको कहता सबको माफ कर दो, बोलता ना प्रभु तुम्हें कहता बस माफ कर दो, खुद किसी को छोड़ता नहीं उसको जब तक सेट ना करता। खुदा कहता मैंने तुम्हें कहा भूलने के लिए, मैं नहीं भूलूंगा किसने क्या किया तेरे साथ। वो कहता खुदा लोगों ने तेरी जीभ तालू से चिपका दी, अब मैं ऐसा चमत्कार करने वाला हूँ, लोगों की जीभ तालू से चिपक देगी, तू बोलेगा वो सब सुनेगी। अगर तेरी जीभ तालू से चिपकी है मैं दूसरों के जीभ तालू से चिपकाऊंगा। अगर तू शांत रहे, तुझे 2 साल स्ट्रगल सहा होगा, अब 20 साल तू राज करने वाला खुदा कहता है। हालेलुया। यूसुफ के बारे में आप जानते होंगे, यूसुफ को सौपन आया, उसने कहा कि प्रभु ने तो सौपन दिखाया, तेरे सामने सूरज चांद और 11 सितारे तेरे सामने झुक रहे हैं, सब पूले खड़े हुए, उन पूलों ने तेरे को दंडवत कर दिया, 11 पूले खड़े होकर तेरे को दंडवत कर रहे हैं, वो 11 उसके भाई थे। और यूसुफ खुश हो गया कि प्रभु ने मेरे लिए ये आशीष रखी है। पर जैसे ये टाइम बोला गया, सौपन खत्म, उल्टे काम स्टार्ट हो गए उसकी जिंदगी में। उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाला, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसको बेच दिया। और यूसुफ जाता जाता कहता होगा, मान के चलो ये बेचने वाली जगह जहाँ पे 10 को बेचा जाता लोगों को, और आप मान के चलो मैं यूसुफ चल रहा हूँ यहाँ पे, और ये लोग बोलने लगा दे यूसुफ के ऊपर, कोई कह रहा 15,000, कोई कह रहा 20,000 के इस लड़के को हम खरीदेंगे। और यूसुफ कहता होगा मन मन में, खुदा तूने तो कहा था तेरे सामने लोग झुकेंगे, यहाँ तो मेरी बोलियां लग नीलामी हो रही प्रभु मेरी। और हजारों पूरे बाजार में उसके ऊपर कीमत लगाई जा रही यूसुफ के ऊपर, इसको खरीद लो कोई नौकर बनाने के लिए। और पोतीफर उसको खरीद के लेके चला जाता है, पोतीफर के घर में वो नौकर का काम करना शुरू करता है। वो वहां पे भी जाके पोतीफर की वाइफ उसके ऊपर झूठा केस डाल देती है, रेप केस का, और उसको जेल में डाल दिया जाता है। और यूसुफ जेल में जाके कहता होगा, प्रभु तू तो कहता था सूरज चांद मेरे सामने झुकेंगे, यहाँ तो उल्टा ही काम हो रहा है, यहाँ तो झुकना तो छोड़ो, मैं ही सलूट करता घूम रहा हूँ सबको। पर एक चीज मैं बताऊं, बाइबल में लिखा है वचन की कसौटी पर यहोवा यूसुफ को कसता रहा। इसका मतलब क्या है, वचन के बेस पर, वचन के आधार पर वो उसकी टेस्टिंग करता रहा परमेश्वर। पर यूसुफ की एक अच्छी बात थी, हर हालात में यूसुफ ने पल्ला पकड़ के रखा, यहोवा को छोटा नहीं। एक दिन आया, खुदा ने कहा यूसुफ तेरे को सपना आया था ना? वो कहता हाँ प्रभु सपना आया था। अभी भी तेरे को संकट में डालने वाला तेरा सपना है, क्योंकि जब मैंने तेरे को विजन किया तेरी जिंदगी का, तेरे भाई पिटने लगे और उन्होंने तेरे को खत्म करने की योजना बनाई। अब मैं फिर से एक सपना दे रहा हूँ जिसका समाधान तेरे अलावा पूरी धरती पे किसी के पास नहीं होगा। और उसने सपना देखा, 7 गाय आई, मोटी मोटी गाय, और पीछे से फिर से गाय आई, वो पतली गाय उधर निकल गई। 7 बैल निकली, बाले जो फसल की बैले, उस मोटी वाले, उसके बाद फिर से आई दूसरी, और वो उसको
निकल गई और राजा परेशान हो गया, इसका सपने का अर्थ कौन बताएगा। और खुदा कहता होगा यूसुफ को, बच्चे बहुत दुख सह लिया तूने 13 साल, जिस सपने की वजह से तू प्रॉब्लम में गया था, अब मैं तुझे सपना ही दे रहा हूं जो सपना तेरे को निकाल देगा बाहर। और उन्हें राजा का वो ड्रीम जब आया, उसका अर्थ बताने के लिए लोगों ने एक राजा का एक खिलाने वाला था, पिलाने हारा था। पिलाने हारा ने कहा एक जीसस, एक यूसुफ है जो राजा तेरे सपने का अर्थ बता सकता है, क्योंकि राजा ने जोर लगा लिया, कोई उसके सपनों का अर्थ बताने वाला नहीं था। और जैसे उसने कहा इतने साल अकाल के होंगे, 7 गाय का मतलब है इतना टाइम आपका, इतना टाइम अच्छा चलेगा और इतना टाइम अकाल का चलेगा। राजा फसल इकट्ठी कर ले, 7 साल अच्छी फसल होगी, उसके बाद 7 साल अकाल आएगा। और उसने कहा तुझे 7 साल में खाना इकट्ठा करना पड़ेगा, ताकि जब फेमिनिस आए, जब अकाल आए, उसमें अपने राज्य को चला सके, अपने देश को चला सके। और यूसुफ ने कहा, राजा जेल से यूसुफ निकल गया और खुदा अब काम करना यूसुफ की जिंदगी में कर चुका है। क्योंकि एक टाइम था यूसुफ सोचता होगा खुदा तो मेरी सुन तो नहीं रहा, और अब यूसुफ कहता खुदा मैं राजा के सामने पहुंच तो गया पर एक कैदी के रूप में पहुंचा। और राजा को यूसुफ ने कहा मेरा प्रभु कहता है एक अच्छा सा प्रधानमंत्री ढूंढ ले जो इस चीज का मैनेजमेंट कर सके। और राजा ने पता क्या कहा, तेरे से अच्छा प्रधानमंत्री मुझे कौन मिलेगा। उन्होंने ऐसे कहा चुटकी बजाई वस्त्र लाई जाए, दूसरी चुटकी बजाई सोने हीरे के मुठिया लाई जाए, तीसरी फिर से कहा मोहर लगाई जाए। तो यूसुफ ने बोल दिया मेरे देश में मेरे बाद राज करने वाला यूसुफ होगा, और वो यूसुफ बन गया, वो प्रधानमंत्री बन गया। खुदा ने कहा कि तुझे मेरे लिए 17 कहा है तो राजा भी तू ही होगा। अब प्रभु बात करता होगा यूसुफ मेरी माय सन, क्या सपना देखा था तूने। 11 भाई 11 तारे दंडवत करेंगे तेरे को। अकाल पड़ गया, भाइयों के पास खाने के दाने पड़ गए, भाइयों के पास कुछ खाने को नहीं बचा। याकूब ने कहा हमने सुना है मिस्र में खाना है, और 11 भाई गए और यूसुफ बड़ा हो चुका था, यूसुफ का चेहरा बदल चुका था, और 11 भाइयों ने दंडवत किया उसको जाके। और यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा खुदा मेरा पहला सपना कंप्लीट हो गया और आज मेरे भाई मेरे पैरों में गिर गए। खुदा ने कहा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सूरज चांद बाकी है अभी आने। और उसके बाद माता पिता भी आते हैं और सारे उसको सपने के अनुसार उसकी अगुवाई में आते हैं, और वो प्रधानमंत्री बनकर लगभग आई थिंक 70 साल राज करता बंदा। स्ट्रगल कितना 13 साल 14 साल का, और राज कितना 70 हजारों उनकी पीढ़ियां ब्लेस होगी। उनकी वजह से इजराइल ने बरकत आई, यूसुफ की वजह से। खुदा कहता पिक्चर अभी हालेलुया। जब तुम पिक्चर देखते ना तुम्हारे बच्चे का भाई मम्मी ये एक्टर थी तो मर गया, तुमको नहीं बेटा अभी फिल्म बाकी है। तो तुम्हारी जिंदगी में शैतान जब कहे कि तेरी कहानी खत्म, उसको बोलना पिक्चर अभी बाकी है। मेन एंट्री जो हीरो मेरा यीशु लेने वाला वो तो अभी हुई नहीं। उसने कहा मैं टेबल तेरे लिए तैयार कर रहा हूँ, सताने वाले नहीं बदलेंगे। तुम कह रहे हो प्रभु सताने वालों को हटा दो, प्रभु कह रहे मैं सताने वालों को नहीं हटाऊंगा, मैं उन्हीं के सामने तेरे लिए टेबल लगाऊंगा। पिक्चर सेकंड पिक्चर दिखाओ मुझे। खुदा कहता तेरे सताने वाले सिर्फ तेरे को देखेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। टेबल पे तू होगा और मेरे स्वर्गदूत तेरे प्रोडक्शन के होंगे, और टेबल पे तेरा पिता तेरे साथ खड़ा होगा। खुदा कहता तेरी टेबल तैयार है। जब तू कहता मेरा खुदा मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा, मैं टेबल तैयार कर रहा था तेरे लिए। और एक टाइम आएगा टेबल पे तू होगा और मैं होऊंगा। ये लोग कभी भी भौंकते रहेंगे, इनके भौंकने से टेंशन नहीं लेने। खुदा कहता
तेरी टेबल, तेरी बरकत, तेरी आशीष, हर चीज मैं इस टेबल पे रख रहा हूँ। तेरी चंगाई रख रहा हूँ, तेरी अमीरी भी इस टेबल पे रख रहा हूँ, तेरी नाम सराय के बदले 2 गुना भाग इस टेबल के ऊपर रख रहा हूँ। तेरे को कितनों ने सताया, वो कहता तेरे सताने वालों के सामने मैं टेबल बिछाने वाला हूँ, तेरे सताने वालों के सामने मैं डाइनिंग टेबल तेरे लगाने वाला हूँ। हालेलुया। टेबल खास लोगों के लिए लगती है। जब आप शादी में जाते हैं तो दूल्हे के लिए लास्ट में टेबल लगती है अपनी। जब बड़े बड़े नेता लोग सारे फंक्शन खत्म हो जाते हैं उनके लिए टेबल लगती है। टेबल का मतलब है ही इज वैल्यूएबल पर्सन, वो बड़ा वैल्यू वाला बंदा है। खुदा कहता मैं तेरे लिए टेबल लगाऊंगा और इस टेबल पे दुनियावी आशीषें भी सारी होंगी और आत्मिक आशीषें भी सारी इस टेबल के ऊपर। खुदा का पहले दुश्मन राजाओं के जैसे थे, आज दुश्मन पैंट कोट डाल के आते हैं। आज तुम्हें कोई राजा नहीं सताने आता, आज तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें सताते हैं टाई बेल्ट लगा के। खुदा कहता पैंट कोट डाल के तेरे को टेबल पे बैठाऊंगा, तेरे लिए टेबल तैयार होगी। तुम कहते प्रभु अब फल फ्रूट रखा था, खुदा कहता तेरे लिए तो टेबल तो मैंने लगाई थी, वो दाऊद के लिए लगाई थी, तेरे लिए टेबल तेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगी। तुझे क्या चाहिए? चंगाई, एक प्लेट में चंगाई होगी जो तेरे लिए मैं फिक्स कर रहा हूँ। तुझे क्या चाहिए? गरीबी ने तेरे को सताया, मैं अमीरी डाल के तेरे को दे रहा हूँ। तेरे बच्चों ने तेरे को सताया, तेरे बच्चे तेरे चिंता में आ रहे हैं। तेरे फाइनेंशियल तेरे को सताया, ब्लेस्ड लाइफ में तेरे को दे रहा हूँ। तेरी मैरिज ने तेरे को सताया, मैं हैप्पी मैरिज लाइफ तेरे को दे रहा हूँ। पहले लोग कहते थे हाय इस लड़की का रिश्ता नहीं होता, उसके बाद जो रिश्ता तेरा होगा आंखें खोल खोल के तेरे लाइफ पार्टनर को लोग देखने वाले। टेबल लगाऊंगा खुदा कहता है, बेस्ट लाइफ पार्टनर मैं तेरे को देने वाला खुदा कहता है। टिका रहना मेरे पास, टिक जा मेरे पास। हालेलुया। खुदा कहना मैं लोगों को हटाऊंगा नहीं, टेबल लग जाने दो, उसके बाद इनको भी हटा देंगे, कोई बात नहीं, पर टेबल आ जाने दे। इनको दिखा तो तुम्हें एक बार तो संतान किसकी है। तुम्हें लगता है प्रभु को बड़ा मजा आता है अपने लोगों को उठाने में, वो कहता फिर मैं दिखाऊंगा मैं यहोवा हूं। वो कहता चुप हो जाओ मेरे सामने और जान लो कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। कहता खुदा चुप हो जाओ, अगर मैं चुप हूं तो तुम भी चुप हो जाओ, और जब मैं बोलूंगा तो मैं तुम्हें भी बोलने का मौका दूंगा। इस टेबल को दिमाग में डाल लेना, दुनिया की हर बरकत इस टेबल पे होगी जो खुदा तुम्हारे लिए लगाएगा। एक कहानी मैं आपको बताता हूं, वो मैंने पहले भी बताया, पर मेरी मनपसंद कहानी है इसलिए मैं बता देता हूं। 100 मेंढक थे। कितने मेंढक थे? हालेलुया। 100 मेंढक थे और 100 मेंढकों में कंपटीशन हुआ कि इस पिलर के ऊपर, इस पोल के ऊपर, लाइट के पोल के टॉप पे जो भी चढ़ेगा उसको इनाम मिलेगा। जो भी इस पोल पे चढ़ जाएगा लास्ट तक उसको क्या मिलेगा? इनाम। सौ मेंढकों की मेंढकियां भी थी। मेंढकियां अपने मेंढकों की हस्बैंड की मसाज कर रही, अब की बार जीत के आयो इनाम। अब की बार अगर जीत गया ना मिस्टर हस्बैंड, अपनी लॉटरी लगी जो कि इनाम ही 10 लाख रुपए का है। और उनको लगा लोगों की बल्ले बल्ले। अनाउंसमेंट होने लगी कि कौन कौन भाग लेगा इस कंपटीशन में। और 100 मेंढक जब सामने आए, उनकी मेंढकियां पीछे से उनकी मिसेज को आवाज मारी, यू कैन डू, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। और जैसे ही वो मेंढक ऊपर चढ़ने लगे और जैसे एक अच्छी हाइट पे चले गए, हालेलुया, मेंढकियों ने सोचा अगर ये ऊपर से गिर गया इसकी टांग बात हो गई।
आवाज हमारी, मिस्टर हस्बैंड नीचे आ जा चुपचाप, कहीं लगाऊं तेरे को रेस में, नीचे आ। टांग बाप टूट गई तो मैं सेवा पानी नहीं करूंगी तेरी, कभी इस चक्कर में हो तेरे को तेल मलूंगी मैं, बाद में तेरी तो दवा पट्टी करूंगी, नीचे आ जा। और जब ये बात सुनकर की टेंशन में 50 मेंढक नीचे आ गए, 50 मेंढक मस्ती में चढ़ रहे अपने ऊपर। और मेंढकियों ने देखा यार इनके हस्बैंड तो बच गए, मेरे वाले की टांग पर टूट गई तो क्या होगा। उन्हें बोला नीचे आ जा वरना टांग टूटने के अलग मैं तोड़ूंगी तेरे को अलग, नीचे आ जा तो मेरे बाल बच्चे पालने, हमने कोई नाम लेना, नीचे आ जा। 30 मेंढक नीचे आ गए, कितने चल रहे हैं अब 20 मेंढक जोर लगा रहे हैं भाई, लाइट पे हाथ लगा के आना, बड़े वाले लाइट की बात कर रहा हूँ, बड़ा पोल था, छोटा ये इतना सा पोल नहीं था, चढ़े जा रहा। अब 20 मेंढकियों ने देखा ये मेरे वाले को क्या हो गया है, उन्हें बोला हेलो तेरे को इतने 80 लोग नीचे उतर गए, तेरे को शर्म नहीं आती, समझदार नहीं है तू, इतने लोग उतर गए तेरे को इनाम लेने की लगी है। और 1900 ने कहा नहीं इनाम जीत के आएंगे। वाइफ ने कहा या तो नीचे आ जा वरना मैं चली मायके, ना तो तेरे को तलाक दूंगी और तेरे से महीने की सैलरी बदलवाऊंगी अलग। उन्हें सोचा यार टांग बार टूट की तो ठीक हो जाएगी, ये तो मेरे को जिंदगी में बांटने की प्लान कर दिया है। 19 मेंढक नीचे, एक मेंढक बेचारा चढ़े जा रहा ऊपर, इसको आवाज मारे सारे नीचे आ जा भाई साहब, नीचे आ जा भाई साहब। ये मेंढक नहीं रुक रहा, ये ऊपर सारी मेंढकें चिल्ला के बहुत ऊंचाई होगी, गिर गया तो तू जान से मर जाएगा, मेंढक जी नीचे आ जाओ। उसकी वाइफ भी आवाज मार रही है, कोई नहीं सुन रहा, उसने सिर्फ एक ही काम ऊपर। और वो टॉप पे चला गया और उसने वो हरी झंडी टच कर ली और सारे लोग तालियां बजाने लगे, हाय मेंढक जीत गया, हाय मेंढक जीत गया, हाय मेंढक जीत गया। और मेंढक को इनाम दिए जा रहे हैं और पूरी मीडिया उसके पीछे चल रही है। आज तक कल तक परसों तक सारे टीवी चैनल, इंडिया टीवी, सारे टीवी चैनल कह रहे आप में इतनी दलेरी कहां से आई, आपकी घरवाली ने आवाज मारी, लोगों ने आवाज मारी, इतने लोगों ने तेरे को डराया तू मर जाएगा, तो रुका क्यों नहीं। वो बंदा फिर भी चुप, वो सिर्फ स्माइल पास कर रहा, कैमरे में माइक उसके सामने लगा दी मीडिया टीम, भाई क्या है तेरी ताकत का राज, जो तेरे में इतनी दलेरी है, क्या कारण है। वो चुप। एक बुजुर्ग मेंढक आके बताता भाई साहब इसको इनाम दे दो, पैसे पकड़ा दो, उसको घर जाने दो, ये तुम्हारी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देगा। ये बोला क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये गूंगा है और ये बहरा है, ना तो इसको कुछ सुनता ना इसको कुछ बोलना आता। जब तुम आवाज मारते तो सुन नहीं रहा था, और आज मैं आपको बोल रहा हूं आत्मा में, गूंगे और बहरे पर दो, आत्मा में लोगों की सुननी बंद कर दो, तो तुम्हारा हिस्सा होगा। उस मेंढक की तरह बढ़ दो, ना तो तुम्हें सुनता, लोग कहें जज में जाएगा तो साथ ये हो जाएगा, यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल दो, मैं तो गूंगा बह रहा हूँ। लोगों को सफाइयां देने की जरूरत है, चुप रहो इस मेंढक की तरह। बाकी मेंढक आ गए लोगों के सुन के, पर ये मेंढक नहीं आया क्योंकि बेचारे को सुनता ही नहीं कुछ, गूंगा है, ना तो ये बोलता ना ये सुनता। अब लोग कह रहे तुम मर जाएगा, इसको सुन ही नहीं रहा, इसको बस दिमाग में एक बात बैठा रखी, किसी ने इशारे में बता रखा इतने पैसे मिलेंगे, पैसे तो सुनता नहीं, बस इतने ऐसे कर दिया पैसे मिलेंगे, उसको क्या टेंशन है। उन्हें कहा तेरी घरवाली भी कहती रुक जा, उसको बहरा भी तेरे को सुनता ही नहीं। अब ना वो लेडीज को ये बोल रहा मैं नहीं रुकता, कभी बोल नहीं सकता, सीधा एक ही काम, हरी झंडी दिख रही है तो आपको भी हरी झंडी तुम्हारा यीशु मसीह उसको देख के रखो, दुनिया की सुननी बंद कर दो, दुनिया की अनसुनी करना शुरू कर दो। और देखो खुदा कहता जो लोग तुम्हारी बेइज्जती कर देते नीचे, तुम मरेगा, तुम गिरेगा, टांग पाट टूटेगी तेरी। जो लोग तेरे को गालियां दे रहे थे नीचे, खुदा कहता तालियां बजाएंगे तेरे लिए, एक बार तो छू ले उस चीज को जो छूने के लिए मैंने तेरे को बुलाया, जो छूने के लिए मैंने तेरे को बुलाया, छू ले उस चीज को एक बार जाके। समझो चर्च मेरी बात, तेरे सताने वालों के सामने तेरे लिए मेज खुदा कहता मैं लगाने वाला हूं। जब सताने वाले ज्यादा हो जाए और तुम्हारा जीवन आत्मिक हो तो खुश हो जाया करो, क्योंकि टेबल थोड़ी ज्यादा लंबी आएगी तुम्हारी।
खुदा कहता सामने, ऐसा नहीं होगा कि 100 बंदे वहां खड़े हैं टेबल छोटी सी, खुदा कहता उनके सामने कोने में भी खड़ा होगा, वहीं तक टेबल लेके जाऊंगा मैं, ताकि उसको दिखे तेरे को तू किसकी संतान है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सताने वालों के सामने टेबल लगेगी तेरे लिए, और वैसे दे रहा हूं मैं, सताने वालों के सामने खुदा टेबल लगाएगा तुम्हारे लिए। मेरी टेबल भी आने वाली है, आ रही है और आने वाली है। तो ये बहुत सारे लोगों ने, तू कामयाब नहीं होगा, तू चर्च में चला गया तो कामयाब नहीं होगा। अरे मैंने बोला जॉब में कामयाब तो दुनिया वाले होते हैं, हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं, मैं स्वर्ग वाली नौकरी पे काम करता हूँ। तेरे को रिटायर कर दिया जाएगा 50 साल 60 साल की उम्र में, मेरी कोई रिटायरमेंट नहीं है। अकाल में तेरी सैलरी आनी बंद हो सकती है, मेरा प्रोवाइडर कौवे भेज के मेरे को खिला सकता है।